सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, जो भी भाई बहन निकट भविष्य में एमपी होमगार्ड के पदों पे कंप्लीट करने वाले हैं, उनका लगातार प्रश्न यह बन रहा है कि न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, पदों की संख्या क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है और हम इस वैकेंसी की तैयारी किस प्रकार करें। तो आज के इस वीडियो में एमपी होमगार्ड की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए आपके मन में जो भी डाउट है, हम सारे डाउट को क्रमवार क्लियर करेंगे। और हमने आप सभी भाई बहनों को पूर्व में अवगत करा दिया था कि एमपी होमगार्ड की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए जो सही समय पर सटीक तर्कसंगत जानकारी रहेगी वह मेरे द्वारा दी जाएगी। और हमने आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आप हमसे संकल्पित भावना से जुड़िएगा कि इस वर्ष आप सभी भाई बहनों को सिलेक्शन लेना है। देखिए, हमने आप सभी भाई बहनों को बताया था कि हम आप मिडिल फैमिली से होते हैं, हमारे आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं होता और जो विकल्प आपके लिए बन रहा है उसके लिए आपको समर्पित तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। बीच में आप सभी ने न्यूज़पेपर कटिंग देखा होगा, उस पेपर के कटिंग में स्पष्ट कर दिया गया था लगभग एमपी होमगार्ड के 488 जवान महाकाल मंदिर में पोस्ट होने वाले हैं। और इसके अलावा जो आपके टोटल पोस्ट हैं, उस टोटल पोस्ट के नियतन को दृष्टिगत रखते हुए आपको 5020 पदों पे आपको एमपी होमगार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। और इसके संदर्भ में आपने कई पेपर कटिंग भी देखा होगा और प्रमुख लोग जरिए वीडियो इसके बारे में आप सभी को सूचना दिए थे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखिए, नो डाउट आपकी इस वैकेंसी के प्रोसेस को आगे बढ़ा जाने के संदर्भ में शासन को पत्राचार किया जा चुका है। हमने आपको यह बताया था कि जब भी किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है वह प्रॉपर किसी नियमावली के तहत आता है। और हमने आपको बताया कि आपकी इस वैकेंसी में एग्जाम कंडक्ट कराए जाने के संदर्भ में शासन को पूर्व में प्रस्ताव भेजा जा चुका है और शासन के अनुमोदनोपरांत आपको एमपी होमगार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। अब ऐसे में प्रश्न ये बनता है कि नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो वीडियो में बने रहेगा, मैं उसका भी डाउट क्लियर करने वाला हूं। एमपी होमगार्ड के वैकेंसी में आवेदन करने के लिए मैं आप सभी को बता दे रहा हूं, जो कैंडिडेट एमपी राज्य के हैं वही अभ्यर्थी आप कंप्लीट करने वाले हैं। अगर नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस होगा तो मैं आप सभी को बता दूंगा, लेकिन यह दिमाग में बना के चलिए कि एमपी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। अगर अन्य राज्य के संदर्भ में नोटिफिकेशन में कोई परिवर्तन है तो मैं आप सभी को बता दूंगा। देखिए, हमने आपको यह बता दिया कि इस वैकेंसी में अगर आपको आवेदन करना है तो आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। इस वैकेंसी में मेल कैंडिडेट भी आवेदन करने वाले हैं और फीमेल कैंडिडेट भी आवेदन करने वाली हैं। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, इससे पूर्व 2016 में होमगार्ड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया था, उसके बाद अभी तक आपके एमपी होमगार्ड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को नहीं मिला है। ऐसे में प्रश्न यह बनता है कि एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उस हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूं, जो कैंडिडेट जनरल ईडब्ल्यू श्रेणी के हैं उनकी न्यूनतम एज 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 28 वर्ष। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात 18 से 28 वर्ष। और एससी एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात 18 से 30 वर्ष। देखिए, इसके अलावा जो भी कैंडिडेट चाहते हैं कि एज में अतिरिक्त छूट मिले तो भैया आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट यह बना था कि इस वैकेंसी में काफी डिले हुआ है क्योंकि काफी समय बाद इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, तो एज में छूट मिलना चाहिए। ऐसे कितने कैंडिडेट जो चाहते हैं कि एज में छूट मिले, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैंने आपकी एज का भी डाउट क्लियर कर दिया। मेल कैंडिडेट की न्यूनतम हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसके अलावा जो एससी एसटी कैटेगरी कैंडिडेट है उनकी न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल आल कैटेगरी न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मैंने आपके हाइट का भी डाउट क्लियर कर दिया। देखिए, हम आपको अभी से बता दे रहे हैं कि हम आपका फाइनल सिलेक्शन तक साथ देंगे। आपकी रिटन एग्जाम की तैयारी में अगर आपको जहां भी समस्या आएगी, हमने आपको बताया कि आपके सिलेबस के अनुसार मैं कंप्लीट नोट्स का पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी भाई बहन ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा शिखा एकेडमी, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में एमपी होमगार्ड के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधित जो भी सूचनाएं रहती हैं मैं वह भी समय समय पे उपलब्ध कराता हूं, इसलिए सभी भाई बहनों उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। बाकी हमने आपको बताया कि इस वैकेंसी में आपका समान तरीके से मेडिकल कराया जाता है, तो आप मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए। आपके एमपी होमगार्ड के वैकेंसी के मेडिकल को दृष्टिगत रखते हुए मैं मेडिकल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं भी रहेंगी जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा, अगर आप उसका इंप्लीमेंट मेडिकल के दौरान कर लेंगे तो नो डाउट आप मेडिकल फिट होकर आएंगे। इसलिए आप सभी भाई बहन एमपी होमगार्ड के मेडिकल की चिंता छोड़ दीजिए, सिर्फ जैसे इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है आप आवेदन करके तैयारी करिएगा। ऐसे में प्रश्न यह बनेगा कि इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो मैं आप सभी को बता दूं जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके परसेंटों यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि अगर मैक्सिमम डिले हुआ तो आपको अप्रैल माह तक
एमपी होमगार्ड की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब भी किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है वह प्रॉपर किसी कमेटी के पर्यवेक्षण में आता है। जैसे ही कमेटी के गठन की कार्रवाई प्रचलित होगी तो मैं आप सभी को इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बता दूंगा कि आपकी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने वाला है। लेकिन आप यह दिमाग में बना के चलिए, अप्रैल माह में इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन आने की प्रबल संभावना है। ठीक है, सैलरी को लेकर जो कैंडिडेट परेशान थे तो मैं आप सभी को बता दूं, लगभग स्टार्टिंग सैलरी आपको 18 से 20 हजार के आसपास देखने को मिलेगी। बाकी जो भी अतिरिक्त ड्यूटियां पड़ती हैं उसका अतिरिक्त आपको अलाउंसेस भी देखने को मिलता है, इसलिए हमने आपको बताया कि लगभग 18 से 20 हजार के आसपास आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। और एमपी होमगार्ड की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप अपने गृह जनपद से, अपने निकटतम थाने से अपनी ड्यूटी कर पाते हैं, आप अपने परिवार को समय दे पाते हैं, इसलिए यह जॉब आपके लिए बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, एमपी होमगार्ड की वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अगर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या कोई डाउट बन रहा है तो अपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे एमपी होमगार्ड के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय।